Yesterday I mentioned Bible study is different from meditation. मैंने कल कहा था बाइबल का अध्ययन करना और बाइबल का मनन करना दोनों में फर्क है। We use God-given faculties to study Bible. और हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए विभिन्न कौशलों का इस्तेमाल करते हैं बाइबल का अध्ययन करने के लिए, To understand what is the content of the Bible. बाइबल में जो बातें बताई गई हैं उसे समझने के लिए। Geography, भूगोल, history, इतिहास, what is the purpose of writing. लिखने का उद्देश्य, We do use and study them. और हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अध्ययन करते हैं। That's important. वो महत्वपूर्ण है। Meditation is allowing the Bible to study us. मनन का अर्थ ये है कि बाइबल को अनुमति देना कि वो हमारा अध्ययन करे। We study that it is written as warning, और हमने पढ़ा ये लिखा है चेतावनी के लिए, encouragement, प्रोत्साहित करने के लिए, correction, सही करने के लिए, to give us hope. हमें आशा देने के लिए। So we are listening to the word and allowing the Spirit of God to search our lives. और हम परमेश्वर के वचन से सुन रहे हैं और अनुमति दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को कि वो हमारे जीवनों में से ढूंढे। So what is the Spirit of God doing in my life through the word of God? और परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में क्या कर रही है परमेश्वर के वचन के द्वारा। It can happen only by listening to the word of God. ये केवल हो सकता है वचन से सुनने के द्वारा। So yesterday we mentioned about various difficulties in listening to the word. और हमने कल कई दिक्कतों के बारे में सुना जो हम परमेश्वर के वचन से सुन नहीं पाते हैं। We hear but we do not listen. हम सुनते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं लगाते हैं। Listening is difficult. और जो सुनना है वो मुश्किल है। We saw the preparation for listening yesterday. और हमने देखा कि कैसे हमें ध्यान लगाना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। Can you recollect the 7 areas that need to be there for listening? और आपने 7 क्षेत्रों को दोबारा याद कर सकते हो जो हमें ध्यान से सुनने के लिए मदद करता है। Anyone? 7 क्षेत्र जो हमने कल बताए थे। Wait patiently. धीरज धर के इंतजार करो। Be present. उपस्थित रहो। Be open. खुले रहो। Be willing. इच्छुक रहो। Outer silence. बाहरी शांतता। Body rest. शरीर का आराम। And mind rest. मन का आराम। All are needed. ये सब आवश्यक है। So sometimes we need to do the preparation. और कई बार हमें तैयारी भी करनी पड़ती है। But the inner rest comes only through a changed life. आंतरिक आराम एक बदले हुए जीवन के द्वारा ही आता है। The inner restlessness in life. जो आंतरिक आराम ना होना जीवन में। How can I rest then? तो फिर मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? Sometimes you are very hurried people. कई बार आप जो जल्दबाजी करने वाले लोग होते हैं, Stressed people. और दबाव में घुटन में होते हैं। So very difficult to listen. और काफी मुश्किलात आती है ध्यान लगाने में। How do we slow down? हम कैसे जो है धीरे होंगे, अपने आप को थमेंगे। Life change has to happen. जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए। The Lord is inviting us, come unto me, I will give you rest. प्रभु हमें आमंत्रण दे रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Many people whom I meet are restless people. और कई लोगों से जिनसे मैं मिलता हूँ उनके अंदर आराम नहीं है। There is no inner rest. और आंतरिक आराम नहीं है। In the course of these days, as you study, जैसे इन दिनों में हम अध्ययन करते हैं, you may learn why we are restless. और हम ये भी सीखेंगे क्यों हमारे अंदर एक विश्राम नहीं है। Now, are you present here now? क्या आप उपस्थित हो अभी इधर? Till we have the inner rest, जब तक हमारे अंदर आंतरिक विश्राम ना होगा, it's very difficult. But even then, whether we can use some help to bring body rest. और क्या हम कुछ मदद का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे शरीर को विश्राम में लेके आए?
some of the meditative exercises कुछ मनन के जो व्यायाम है forefathers in Christian life used. पूर्वजों ने जो मसीह जीवन में उसे इस्तेमाल किया। One is calligraphy. एक जो है कैलीग्राफी। You know what is it? आपको Ornamental writing of words. Ornamental writing. You see in the wall sometimes Bible verses are written very ornamentally. आप दीवारों में देख सकते हो कई जगह वचनों को लिखा रहता है No, it is ornamentally written, beautifully written. और ये सुंदरता से लिखा हुआ रहता है। One word may take few minutes to write. और एक वर्ड जो खुदाई करके पत्थरों में खुदाई करके या सीमेंट में खुदाई करके वो लोग लिखते हैं तो काफी समय लगता है एक शब्द भी लिखने के लिए। You need to be present fully to write that. और आपको एकदम बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है उसे लिखने के लिए। Drawing is another one. चित्र बनाना एक और बात है Painting. और पेंटिंग करना These are meditative exercises. और ये सब मनन करने के एक व्यायाम है। For patience, sometimes we use certain exercises to bring relaxation for people. और धीरज धरने के लिए हम कुछ व्यायाम का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को थोड़ा आराम मिले। Otherwise, we are not even able to examine them. नहीं तो फिर हम अपने आप को जांच नहीं पाएंगे। One doctor devised one exercise, Jacobson's exercise. और एक डॉक्टर ने एक ऐसी सलाह दी कि जेकबसन का व्यायाम करने का। I have learned something which I will help you. मैंने कुछ सीखा है तो मैं आपकी उससे मदद करूंगा। It's with the feet. और ये जो है पैरों के साथ है। Foot has the forefoot and the heel. और पैर को जो है पंजे हैं और एड़ी है। So when you keep your feet on the ground, जब अपने पैरों को आप जमीन में रखते हो, you lift the right forefoot slightly from the ground. अपने दाहिने पंजे को आप आराम से ऊपर की ओर उठाते हो Breathe out fully. और सांस बाहर की ओर फेंको। When you bring it down, जब आप पंजे को नीचे की ओर लेके आते हो, breathe in fully. सांस अंदर की ओर खींचे। This is all the exercise. यही है व्यायाम। You need to be present and observe what you are doing in your mind. आपको उपस्थित रहना है और अपने मन में ध्यान केंद्रित करना है कि आप क्या कर रहे हो। You do it to the rhythm of your breath. और जो अपने सांस के जो रिदम है उसके हिसाब से आप इसे करते हो। Few times we will do it on the right forefoot. और कुछ समय हम दाहिने पंजे पे इसे करेंगे, Then we'll do it to the left. उसके बाद हम बाएं पंजे पे इसे करेंगे, Then we'll do it the right heel, उसके बाद हम दाहिने एड़ी पर इसे करेंगे, left heel, उसके बाद बाएं एड़ी पर करेंगे both forefeet, और दोनों पंजों में एक साथ करेंगे, both heels. दोनों एड़ियों में भी हम फिर एक साथ करेंगे। Then we'll remain quiet फिर हम शांत रहेंगे। and Bible portion will be read to you. एक बाइबल का अंश आपको आपके सामने पढ़ा जाएगा It will be read 3 times to you. और वो भाग जो है 3 बार आपके लिए पढ़ा जाएगा। All that you have to do is to listen to the word of God. केवल आपको यही करना है, जो वचन आपको सुनाया जा रहा है आप उसे सुने। You need not turn to the Bible आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है and you need not even think which passage it is. और आपको ये भी नहीं सोचना है कौन से भाग से ये पढ़ा जा रहा है। Listen as if you are a earphone on you. और ध्यान से सुने कि आपके कान में कोई ईयरफोन लगा के रखा हुआ। Each time listening may be different to you. और हर बार जब आप इसे सुनोगे तो आपके लिए ये अलग होगा। After reading, और इसके पढ़ने के बाद I will give you time to meditate on the word of God. मैं आपको समय दूंगा उस वचन पर मनन करने के लिए। What is that meditation? वो मनन क्या है? Continuing to listen to the word of God. और निरंतर परमेश्वर की वचन से सुनते रहना। Sometimes one word can take your attention कई बार एक शब्द जो है आपका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं and enter into your life and show something. और आपके जीवन में प्रवेश कर कर कुछ बातों को दिखा सकती You है। are not trying to analyze the Bible. और आप बाइबल में जो क्या लिखा है उसे ज्यादा गहराई में जाने की नहीं सोच रहे हो। You are allowing the word to search. आप वचन को अनुमति दे रहे हो कि वो आपको ढूंढे। You do not know in advance what it will be, आपको पहले से मालूम नहीं है कि ये क्या होगा, but you are willing. लेकिन आप इच्छुक हो, You are open आप खुले हो and receive.
आप उसे ग्रहण करें। After some time, कुछ समय बाद we'll give you time to write down your meditation. और हम आपको समय देंगे कि आपने जो मनन किया है उसे आप लिखें। When I say write, जब मैं कहता हूँ लिखो, you need not meditate to write. और आप लिखने के लिए मनन ना करें, That will be artificial. तो बनावटी हो जाएगा। You write down what you receive. और आपने जो ग्रहण किया मनन में उसे लिख दे, Don't be under any compulsion. और आप कोई दबाव में ना रहें, Be willing and open. और आप इच्छुक रहें, खुले रहें। The Spirit of God is with us. परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है, The Lord has promised He will lead us into all truth. और परमेश्वर के वचन कहते हैं कि वो हमें सारी सच्चाई में हमारी अगुवाई करेगा, He will convict us of sin, of righteousness, of judgment. और हमें वो दोषी ठहराएगा अन्याय का, पाप का और धार्मिकता का। So we learn by doing it. और हम सीखते हैं करने के द्वारा। Okay? Shall we keep our feet on the ground? हम अपने पैर को जमीन में स्थिर करेंगे, Keep both hands over the knees. और आपके दोनों हाथों को आप अपने घुटने में रखें। This is when you move the feet, the movements can be felt in the hand. ये हाथ इसलिए घुटने में रखे हैं, जब आप एड़ी और पंजों को उठाओगे तो उसका जो हिलना है आपके हाथों में पता चलेगा, You can sense it. और आप उसे आप अनुभव कर सकते हो। If your back is touching the chair, you can feel the movements in the back also. और आपका जो पीछे का जो भाग अगर वो कुर्सी पे लगा हुआ है तो वो उसकी जो हिलना है आप उसका भी अनुभव वहाँ पे कर सकते हो। Becoming aware of this is all to help us to become more present. और इसकी करने का मतलब ये है कि आप और अपने आप को पहचाने और आप उपस्थित रहें। So don't do it mechanically, but do it with your awareness. इसे मशीन की तरह ना करें, लेकिन चौकस रहकर इसे करें। Shall we gently close our eyes also? क्या हम कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे? It helps us to become more present. और ये हमें मदद करता है कि हम ज़्यादा उपस्थित रहें। Shall we start with the right forefoot? क्या हम दाहिने पंजे के साथ शुरुआत करेंगे? When you lift it slightly, breathe out fully. और जब आप पंजे को ऊपर की ओर उठाते हो, सांस बाहर की ओर आप फेंकें। When you bring it down, breathe in fully. जब आप पंजे को नीचे की ओर लेके आते हैं, सांस अंदर की ओर ले। Lift it slowly, breathe out fully. Bring it down, breathe in fully. Continue that in the rhythm of your breathing. When you lift, you are breathing out. When you are bringing it down, you are breathing in. When you lift, you can sense the movement. जब आप पंजे को उठाते हो तो आप उसको जो हिलना है आप उसे स्पर्श कर सकते हो। Don't struggle, it will come naturally. आप संघर्ष ना करें, वो प्राकृतिक तरीके से आएगा। It will allow it, it will happen. अनुमति दें, वो होगा। Shall we do it with the left forefoot alone now? और बाएं पंजे के साथ केवल हम अभी इसे करेंगे। When you lift, you breathe out fully. जब आप उसे उठाते हो तो आप सांस बाहर की ओर फेंकते When हो। you bring it down, breathe in fully. जब आप पंजे को नीचे की ओर लेके आते हो, आप सांस अंदर की ओर खींचते हो। Translate. When you lift, you breathe out fully. When you bring it down, breathe in fully. You can sense the movement in the hand and near the back also. Breathe in fully, breathe out fully. Now we'll do with the right heel alone. Translate. और हम जो है दाहिने एड़ी के साथ आप करेंगे। When you lift, you breathe out fully. जब आप एड़ी को ऊपर की ओर उठाते हो, सांस को बाहर की ओर फेंकें। When you bring it down, breathe in fully. जब आप एड़ी को नीचे लेके आते हो तो सांस अंदर की ओर लें। When you lift, you breathe out fully. When you bring it down, breathe in fully. Now we'll do with the left heel alone. और अभी हम बाएं एड़ी के साथ इसे करेंगे। When you lift,
You breathe out fully. जब आप एड़ी को उठाते हो तो सांस बाहर की ओर फेंके। When you bring it down, breathe in fully. जब आप एड़ी को नीचे की ओर लेके आते हो सांस अंदर की ओर ले। You can feel the movements in the hand better. और आप जो इसके हिलना है आपके हाथों में आप अनुभव कर सकते हो। Continue that. इसे आप निरंतर करें। Now we'll do with both 4 feet. अब हम दोनों पंजों के साथ इसे करेंगे। When you lift, you breathe out fully. जब आप दोनों पंजों को उठाते हो आप सांस बाहर की ओर फेंकते हो। When you bring it down, breathe in fully. जब आप पंजों को नीचे की ओर लेके आते हो आप जो है सांस अंदर की ओर लेते हो। When you're lifting, you're breathing out. जब आप उठा रहे हो तो सांस बाहर की ओर फेंक रहे हो। When you bring it down, breathe in. जब आप नीचे की ओर लाते हो तो सांस को आप अंदर लेते हो। Now we'll do with both heels. हम दोनों एड़ियों के साथ अभी से करेंगे। When you lift them together, breathe out fully. जब आप उनको ऊपर की ओर उठाते हो तो सांस बाहर की ओर फेंकें। When you bring it down, breathe in fully. जब आप उसे नीचे की ओर लेके आते हो तो सांस अंदर की ओर ले। Let both feet rest on the ground. दोनों पैर जमीन में आराम करने दो। Let both hands rest in your lap. और आपके दोनों हाथ जांघ में विश्राम करने दो। Continue to remain silent. और निरंतर आप शांति में बने रहें। Take some time to watch your breathing. थोड़ा समय ले अपने सांस को जरा आप उसको देखने के लिए। How do I breathe in? How do I breathe out? कैसे मैं सांस अंदर की ओर लेता हूँ, कैसे मैं सांस बाहर की ओर देखता हूँ। Each time you breathe in, count in your mind. जितनी बार आप सांस अंदर की ओर लेते हो उसे आप अपने मन में गिने। You can count 5 in breathings in your mind. आप 5 सांस अंदर को लेना अपने मन में गिन सकते हो। You can count 5 out breathings in your mind. आप 5 बार सांस को बाहर फेंकना अपने मन में गिन सकते हो। Continue to remain silent. और आप लगातार शांत रीति में बने रहें। You will listen to the word of God now. आप परमेश्वर के वचन से अभी सुनोगे। Read. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है।
देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। Thus says the Lord of hosts, now go and strike Amalek and utterly destroy all that he has, and do not spare him, but put to death both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were not willing to destroy them utterly. But everything despised and worthless they utterly destroyed. Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have carried out the command of the Lord. Then Saul said to Samuel, I did obey the voice of the Lord, and went on the mission on which the Lord sent me, and have brought back Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took some of the spoil, sheep and oxen, choicest of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Samuel said, Has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he has also rejected you from being king. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तब शमूएल शाऊल के पास आया, और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला, और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ, और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। We'll continue to meditate on this passage. और हम लगातार इस भाग से मनन करते रहेंगे। We can slowly bring this time to completion. हम आराम से ये समय को समाप्ति में लेके आएंगे।
You can take time to write down how your heart responded to the passage. और आप समय लेके लिख सकते हो इस भाग से आपके हृदय ने कैसी प्रतिक्रिया दी।